फिल्म की दुनिया में रंगारंग कहानियां जन्म लेती रहती हैं। एक अनोखी और रंगारंग कहानी अदाकारा लैला की भी है, जिसने एक ऐसी हरकत कर दी थी जिससे पूरा पाकिस्तान हिल गया था। पाकिस्तानी फिल्मों में राज करने वाली इस एक्ट्रेस ने इश्क में लैला को भी पीछे छोड़ दिया था। उसको जब इश्क ने अंधा कर दिया तो उसने अपने ही मुबैना दामाद से शादी कर ली थी और पाकिस्तान भर में इस पर खूब तबसरे हुए। तनकीद की गई कि अदाकारा ने अपने दामाद से शादी कैसे कर दी, किसने इजाजत दी उसको शादी करने की। वैसे तो पाकिस्तान की शोबिस में लैला नाम की कई एक्ट्रेस गुजरी हैं, लैला वासी, लैला जुबैरी, लैला और फिर लैला, नई लैला, एक पुरानी लैला। नई लैला तो अदाकारा रीमा खान के दौर की लैला है, मगर यह लैला जिसकी कहानी मैं आपको सुनाने लगा हूं, ये पहले दौर की अदाकारा है। लैला की सबसे बड़ी पहचान यही गाना बना था जो इस वीडियो के शुरू में आपने सुना है। ये गाना पिछले 66 सालों से अभी तक सुना जा रहा है और पहले दिन की तरह मकबूल है। ये मशहूर गाना फिल्म करतार सिंह का है। बंद कर लिए चाचा, आज तो मेरे बचन वाला रवि बड़ी दूर से। करतार सिंह में लैला ने सधीर की बहन का किरदार अदा किया था, जो तकसीम के वक्त होने वाले फसादात में सिखों के हाथों अगवा हो जाती है, लेकिन एक गयूर सिख उसकी इज्जत बचाता है और हिफाजत के साथ पाकिस्तान पहुंचा देता है। इस दौरान ख्वाब में वो अपने बिछड़े हुए भाई की शादी का सेहरा गाती है, जो सदाबहार गीत का दर्जा हासिल करता है। 1960 में लैला की 10 फिल्में रिलीज हुई थी। लैला 1960 में इंतहाई मकबूल हो चुकी थी। 1960 में ही लैला की 10 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 2 फिल्में काबिल जिक्र हैं। पहली फिल्म बहरूपिया, जिसमें लैला की जोड़ी जरीफ के साथ बनाई गई थी। इस साल की दूसरी अहम फिल्म रानी खान थी, जिसका टाइटल रोल नजर ने किया था, जबकि उसकी बीवी के किरदार में लैला थी, जिसका भाई जरीफ बना था। रानी खान के साले के किरदार में जरीफ ने कमाल कर दिया था। इस मज़ाहिया फिल्म की खास बात यह थी कि मलका तरन्नुम नूर जहां ने बतौर प्लेबैक सिंगर अपना पहला पंजाबी गीत गाया था। पंजाबी फिल्मों की सुपरस्टार हीरोइन नगमा ने भी इस फिल्म में एक छोटा सा रोल अदा किया था, जिसके बाद उनके रास्ते खुल गए थे। अहमद, तुम सच्चे हो, लेकिन यकीन करो मैं भी सच्ची। लैला को पहली बार फिल्म ताज और तलवार में फर्स्ट हीरोइन के तौर पर रतन कुमार के मुकाबले लिया गया था, जबकि फिल्म शेर इस्लाम में भी यही जोड़ी मकबूल हुई थी। फिल्म मुफ्तबार में लैला की जोड़ी एक बार फिर जरीफ के साथ बनाई गई थी, लेकिन इस फिल्म के रिलीज से कबल ही जरीफ का इंतकाल हो गया था। कहा जाता है कि जरीफ और लैला की केमिस्ट्री आपस में मिल गई थी, लेकिन जरीफ लैला को हासिल न कर पाए थे और मजनू हो गए थे। लैला ने जरीफ को अपनी कामयाबियों के लिए इस्तेमाल किया था, जिसका सदमा जरीफ को ले बैठा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाद में कई बरसों बाद उनके छोटे भाई मुनव्वर जरीफ को बाबरा शरीफ की बेरुखी ने मार दिया था। लैला ने मोहम्मद अली के साथ फिल्म शरारत में बतौर हीरोइन भी काम किया था। मोहम्मद अली की यह बतौर हीरो पहली फिल्म थी। लैला मेरे मेंटोर अली सुफियान अफाकी की मुंह बोली मगर जबरी तौर पर बनाई गई बहन थी। अफाकी साहब को लैला का भाई कैसे बनाया गया, ये अलग कहानी है, जिसका आगाज उस वक्त हुआ था जब लैला अपने घर से भागकर गुजरात से लाहौर आ गई थी। उस वक्त लैला की उम्र 18 साल थी। इंतहाई बतूनी, तेज तरार और खूबसूरत थी। उसकी खुशकिस्मती थी कि वो उस दौर के मशहूर शोबिज मैगजीन फिल्म लाइट के एडिटर ईसा खान के हाथ लग गई थी। ईसा खान लैला पर बहुत मेहरबान थे और बिल्कुल भाइयों की तरह उसकी रखवाली करते थे। ईसा खान एक शरीफ इंसान थे, इसलिए वो हमेशा दूसरों की भी इज्जत किया करते थे। लैला का असल नाम कमर था, लेकिन ईसा खान ने ही उसका नाम बदलकर लैला रखा था। उन दिनों WZ अहमद की फिल्म वादा की तैयारियां हो रही थी। ईसा खान एक बाअसर फिल्मी सहाफी थे। खान साहब के साथ उनके गहरे ताल्लुकात थे। WZ अहमद ने फौरी तौर पर लैला को वादा में कास्ट कर लिया, जिससे लैला के लिए आगे चलना आसान हो गया। आपको ये भी बताते चलें कि लैला गुजरात से लाहौर तो आ गई थी, लेकिन रहने के लिए उनके पास कोई घर नहीं था। ईसा खान ने उनकी सरपरस्ती की। पहले उन्होंने लैला को फिल्म लाइट के दफ्तर में ही रहने के लिए जगह दी। एक छोटा सा कमरा था लैला की रिहाइश के लिए उन्होंने मखसूस कर दिया। दफ्तर में 2 ही कमरे थे, एक छोटा एक बड़ा। एक गुसल खाना भी था, गोया जरूरत का तमाम सामान वहां मौजूद था। बड़े कमरे में दफ्तरी काम जारी रखे जाते, छोटे कमरे में लैला का बसेरा होता था। फिर कुछ दिनों बाद ईसा खान ने बीडर रोड की एक बिल्डिंग के फ्लैट में लैला को मुंतकिल कर दिया। इसके बाद वो मजाक में किराए पर रहने लगी। वादा फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी, लेकिन वादा की अभी तकमील जारी थी कि ईसा खान की बदौलत लैला को सैफुद्दीन साहब की फिल्म करतार सिंह में भी अहम किरदार मिल गया था। ये दोनों बड़े फिल्म साजों की थी, जिससे लैला की दिली मुराद पूरी हो गई। लैला फिल्मों में हीरोइन बन गई थी, सूरत शक्ल अच्छी थी, होशियार भी थी। घर से वो अकेली निकली थी, मगर बाद में उनकी वालदा और बहन भी लाहौर आ गई। लैला की बड़ी बहन को लाहौर के एक मशहूर फिल्म साज और हिदायतकार मिल गए थे और इसी फिल्म साज से उन्होंने शादी कर ली। ये साहब इससे पहले भी कई शादियां कर चुके थे। लैला की वो बहन बाद में इंग्लैंड शिफ्ट हो गई थी। बड़े फिल्म साजों की फिल्में मिलने और अच्छी रिहाइश मिलने के बाद लैला नई मंजिलों की तलाश में लग गई। लड़की खूबसूरत हो, बेझिझक हो और बेतकल्लफ भी हो तो फिल्मी दुनिया में उसके लिए किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। लैला ने मुख्तलिफ उर्दू और पंजाबी फिल्मों में काम किया और अच्छी खासी मकबूल हीरोइन बन गई। फिर एक दिन पता चला कि उसने एम नसीम से शादी कर ली है।
ایم نسیم کا تعارف یہ ہے کہ وہ لاہور کی فلمی دنیا کی ایک نرالی اور یادگار شخصیت ہے۔ دراز کا سرخ و سفید رنگ، براؤن آنکھیں، نہایت متناسب جسم اور زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے۔ وہ تھرڈ پارٹی بزنس کیا کرتے تھے، یعنی ڈسٹریبیوٹر سے فلمیں حاصل کر کے چھوٹے موٹے سینماؤں میں چلاتے رہتے تھے۔ بعد میں انہوں نے فلمی دنیا میں بہت ترقی کی، اپنا ذاتی دفتر بھی قائم کر لیا جس کا نام پاپولر پکچرز رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ فلمی دنیا میں نسیم پاپولر والے کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ پاپولر والا کہے بغیر ان کی پہچان نہیں ہو سکتی تھی۔ ایم نسیم کو زیادہ شہرت اس وقت ملی جب ان کی اور ملکہ ترنم نور جہاں کی دوستی کا چرچا ہوا اور وہ ان پر مہربان ہو گئی۔ ملکہ ترنم نور جہاں کے خط بھی وہ مقبول ہوئے تھے جو انہوں نے نسیم پاپولر والے کو لکھے تھے۔ ملکہ ترنم نور جہاں کی وجہ سے نسیم پاپولر والے نے بھی بہت شہرت اور ناموری پائی تھی۔ پھر ان کا یہ تعلق ختم ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد یہی نسیم پاپولر لیلا کی زندگی میں وارد ہو گئے، یہاں تک کہ ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ لیلا اس کے بعد بھی اداکاری کرتی رہی مگر بہت کم، یہاں تک کہ وہ اداکاری سے قریب کنارہ کش ہو گئی۔ نسیم کی بیوی بننے کے بعد وہ ان کے بچوں کی ماں بھی بن گئی۔ ان کی ایک لڑکی کا نام سویٹی تھا۔ سویٹی کو اداکاری کا شوق ماں سے ورثے میں ملا تھا۔ لیلا کو بھی فلموں سے لگاؤ تھا، چنانچہ انہوں نے بذات خود ایک فلم بنانے کا ارادہ کیا جس میں سویٹی کو ہیروئن کے طور پر پیش کیا گیا۔ یہ فلم کامیاب نہ ہو سکی مگر سویٹی کا فلمی دنیا میں آنا جانا ہو گیا۔ فلم ساز اور اسٹوڈیو اونر باری ملک کے بڑے بیٹے راہیل باری سے ان کی شادی ہو گئی جو زیادہ عرصے قائم نہ رہ سکی تھی۔ اس کے بعد سویٹی کا فلمی دنیا سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ کچھ عرصے تک وہ سوشل حلقوں میں نظر آتی رہی اور پھر لاپتہ ہو گئی۔ شوبز کے محققین کا کہنا ہے کہ لیلا نے جب فلم بنانے کا ارادہ کیا تو اپنی فلم کی کہانی لکھنے کے لیے ایک نئے مصنف خورشید اللہ کا انتخاب کیا تھا۔ خورشید اللہ کے ساتھ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دی لیکن بعد میں طلاق ہو گئی تھی۔ خورشید اللہ تعلیم یافتہ تھے، اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والے نوجوان تھے، خوش شکل اور خوش گفتار تھے۔ لیلا کی فلم کی کہانی لکھتے لکھتے کہانی کا وہ خود بھی عنوان بن گئے تھے۔ ایک دن یہ سنا گیا کہ لیلا نے اپنے سابق داماد خورشید اللہ سے شادی کر لی ہے۔ کچھ عرصہ بعد لیلا خورشید اللہ کے ساتھ لندن بھی چلی گئی جہاں ان کی بڑی بہن بھی رہتی تھی، مگر ٹریجڈی یہ ہوئی کہ تھوڑے ہی عرصے بعد خورشید اللہ کا لندن میں انتقال ہو گیا۔ لیلا اس کے بعد لندن میں ہی مقیم رہی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خورشید اللہ کی بیوی لیلا اور خورشید اللہ کی شکایت لے کر ایم نسیم صاحب کے پاس گئی تھی اور پھر ان کی ہی ہو کر رہ گئی، یعنی ان دونوں کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ یعنی خورشید اللہ کی پہلی بیوی نے طلاق لے کر ایم نسیم سے شادی کر لی اور ایم نسیم کی بیوی لیلا جو ان سے طلاق لے چکی تھی اس نے خورشید اللہ سے شادی کر لی تھی۔ فلمی دنیا میں آج بھی اس شادی کا ذکر حیرانی کے ساتھ کیا جاتا ہے مگر یہ تو فلمی دنیا کا وتیرہ ہے۔